ये जीवन मुक्त शब्द हमारा बड़ा ही अनोखा शब्द है। ये सांख्य दर्शन में भी है। थोड़ा थोड़ा उस दिशा में जाऊं तो, क्योंकि हमने भी मैंने भी एक लंबी सूची बनाई थी ना कि ध्यान उपासना से क्या लाभ है। वो अंत में है कि मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तो है ही, इसीलिए है। वो एक साधारण आदमी को हम बोले ध्यान उपासना करो, इससे मुक्ति मिल जाएगी, तो कोई नहीं करने वाला, किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। तो एक बार एक आर्य समाज में भी मेरा व्याख्यान था, तो मैंने कहा अगले युवा को यहाँ जो आएगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैंने हाथ उठा के पूछा कौन आना चाहता है? कोई नहीं आएगा। कोई कहेगा मुझे अगले युवा को मुक्ति नहीं चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरा प्रमोशन होने वाला है, मैंने नया बिजनेस खोला है। सबको दुनिया की इतनी सारी चीजें दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो आप कोई कहें 1 सप्ताह बाद आ जाओ हम मुक्ति दे देंगे, कोई नहीं आने वाला। तो मेरी भी जो लिस्ट है, मैं सोचता हूँ लोग देख के बोलेंगे ये तो हमें ऐसा कोई काम नहीं है। और सांख्य में और हमारे ऋषियों ने एक बड़ा कमाल का कर दिया कि मुक्ति भी मिल जाएगी और जीवन भी चल रहा है साथ। यू आर बोस्ट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ये जीवन मुक्त का कॉन्सेप्ट अच्छा है कि तभी हम कहते हैं ध्यान उपासना में यू हैव नथिंग टू लूज। वो एक सही दिशा है। मुक्ति भी मिल जाएगी तो जीवन नहीं छीनना चाहेगा, जीवन भी साथ में बना रहेगा। तो ये बहुत ही एक वैसा कॉन्सेप्ट है। तो देहाभिमान, सामान्यतः व्यक्ति कहता है छाती पे कि ये मैं हरिश्चंद्र। यानी शरीर पर हाथ रखकर मनुष्य कहता है ये मैंने किया, है ना। ज्यादा होगा सिर पर हाथ रख लेगा, नहीं तो छाती पर जहां भी। तो इसको कहते हैं। अब जीवन मुक्त व्यक्ति को मालूम है ये मैं ये नहीं हूं, मैं अंदर कोई हूँ। तो उसको देह से वो अपने आप को अब नहीं जोड़ता, है ना। बोलने में, बोलचाल में वो भी पासपोर्ट पर अपना फोटो लगाएगा नहीं कि यही मैं हूँ। फेस रिकग्निशन ही से तो आजकल दुनिया चलती है। पर उसे अंदर अंदर पूरा मालूम है कि आत्म साक्षात्कार हो चुका है ना। तो वो जानता है कि मैं कौन हूँ। तो ये आशय महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जीवन मुक्त का क्या अर्थ है कि वो अपने आप को देह से तो अलग मानी है, अपने मन से भी अलग मानता है। मानता ही नहीं है, जानता है ना। तो ये जीवन मुक्त की बड़ी है। तो कल ही मैंने सांख्य का 3 अध्याय का जो वो किया पूरा, तो वहाँ जीवन मुक्त का ही जीवन मुक्त है। तो फिर वो कहते हैं कि वो हमेशा एक, कई जगह मैंने देखा है कपिल ने क्या किया है, एक लौकिक दृष्टांत देते हैं, बाद में अपने सैद्धांतिक बात कहते हैं। तो जीवन मुक्तश्च ऐसा कह दिया हूं। इसके पहले कहा है बाधित करके है कि कोई इस यात्रा पर चल पड़ा है लेकिन उसके प्राणांत सही, यानी मृत्यु आ गई। तो कहते हैं वो बेकार नहीं जाएगा, अगले साल अगले जीवन में फिर आपको वो सब मिल जाएगा। इसको पतंजलि ने कहा भाव प्रत्यय, कि जो संस्कार ध्यान उपासना के अभ्यास से आपने अर्जित किए हैं वो संस्कार आपको अगले जन्म में मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये कहते हैं कि जिसकी यात्रा बीच में अधूरी रह गई कोई बात नहीं, और जिसकी पूरी हो गई वो हो गया जीवन। भी एक शंका लाते हैं कि भाई जब मुक्ति हो गई तो अब जीने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि मुक्ति में ये कृत कृत्यता है। यानी कृत कृत्यता क्या है? कृत्य है जो करने योग्य है, और कृत है यानी कर लिया। तो जो इस जीवन में मुझे करना योग्य था कर लिया मैंने, तो अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए, तो अब क्यों जीना। तब इसका एक वो सांसारिक लौकिक दृष्टांत देते हैं
कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है, अंतिम घड़ा भी जब बना लिया तो भी उसका वो चाक घूमता रहता, वो इनर्शिया से घूमता रहता। तो ये वाला दृष्टांत है। और फिर आगे एक सैद्धांतिक वाली बात कहते हैं, संस्कार लेशत करके वो सूत्र, क्योंकि कुछ संस्कार बचे हुए हैं। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है। जो योग दर्शन के दूसरे अध्याय का 13वां 14वां 15वां, शायद संख्या मुझे अभी पूरी याद नहीं, ये कर्म फल की सारी व्याख्या 2-3 सूत्रों में पतंजलि ने की, और व्यास भाष्य में बहुत लंबा उसका मामला। तो हर कर्म का जो कर्माशय बनता है, देखिए हर कर्म के संस्कार बनते हैं और हर कर्म का कर्माशय नहीं बनता। कर्म आपने किया, अब इसके 2 दिशा बन जाएगी। एक सकाम कर्म है तो उसका कर्माशय बनेगा, कर्माशय बनेगा तो उसका कर्म विपाक होगा तो कर्म फल बनेगा, यानी कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार उसकी प्रोसेसिंग होगी। और दूसरा है जो सकाम कर्म है ही नहीं, जो आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया, ऑन बिहाफ ऑफ ईश्वर आपने किया निष्काम भाव से, उसके केवल संस्कार बनेंगे, है ना। तो संस्कार बने हैं लेकिन उसका कर्माशय नहीं बने। अब व्यास बोल रहे हैं कि ये जो कर्माशय वाले, ये भी आपके अकाउंट में लेजर बुक में चला आ रहा है। तो इसका 3 तरह से वो कहते हैं निपटाने, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना था कि जो कर्म करोगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। पर व्यास भाष्य में पहली बार मैंने भी ये देखा, मेरे लिए भी ये नई चीज थी। वहां और कॉन्सेप्ट लाते हैं नियत विपाक और अनियत विपाक। हो रहा है नियत ढंग से, जैसे जाति आयु भोग में, वो नियत विपाक है। तो एक है अनियत विपाक। तो वहां एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि वो कर्माशय नष्ट हो जाता है। जीवन मुक्त का क्या होता है, वो जो बचा खुचा कर्माशय है वो नष्ट हो गया। इस बात को पतंजलि ने बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से बताया, सती मूले तद विपाक, यानी कर्म का विपाक होकर फल मिलना है यदि उसका मूल क्या था, क्लेश यदि जीवित है तब मिलेगा। अब इसने उपासना से क्लेश सब जला दिए, नष्ट कर दिए। अब क्लेश नहीं है तो पिछले क्लेश का जो कर्माशय का कर्म विपाक होना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मूल ही नष्ट हो गया। यानी पेड़ से फल कहाँ मिलेंगे जब उसका मूल ही खत्म हो गया। तो ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी था जब मैंने ये सब देखा। तो कहने का आशय है, जो जीवन मुक्त है, मुक्ति कैसे मिलती है, जब आपने सारे क्लेश जला दिए, नष्ट कर दिए, है ना। क्लेश को ही, क्लेश क्या है, प्रति पैसा हो वापस जाते हैं। तो मैंने अपनी कोई कक्षा में बताया ना, एक कागज पर रेखा खींच कर समझाने की कोशिश की। कागज जैसे आपका अहंकार है और उस पर जो रेखा है वो भी पंचभूत से, ये मतलब प्रकृति से बनी, पंचभूत नहीं बोलना चाहिए मुझे, वो रेखा भी प्रकृति से बनी, वो संस्कार है। तो कागज हो गया अहंकार के स्थान पर, रेखा है संस्कार के स्थान। अब आप ध्यान उपासना में लीन है तो सबसे पहले तो क्या है, बुद्धि की अशुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि की शुद्ध हो गई तो अब अहंकार के ये संस्कार नष्ट होते हैं, जो क्लेश वाले संस्कार। देखिए अहंकार में अच्छे संस्कार भी हैं, क्लेश वाले भी, है ना। तो जो क्लेश वाले संस्कार है वो नष्ट। अब जीवन मुक्त व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार हैं, जो पतंजलि योग दर्शन में 3 अध्याय में बातें हैं। क्या है, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम, समाधि परिणाम, है ना। तो जब आपका ध्यान समाधि का स्तर पर आप पहुंच जाते हैं तो अच्छे अच्छे संस्कार बन रहे हैं। वो संस्कार
और ये सब अंत में क्या कहेंगे? अंत में एक बड़ी सी बाढ़ आएगी जिसको कहते हैं धर्म मेघ समाधि। तो इन अच्छे संस्कारों से एक धर्म मेघ समाधि आएगी, उसमें सब नष्ट, सब चला जाएगा। तो सब चला जाता है तो अब कोई संस्कार नहीं बचा। अब ऐसे तो ये जीवन मुक्त के कॉन्सेप्ट है जिसमें उसने सब संस्कार खत्म हो चुके, लेकिन वो धर्म एक संस्कार का संस्कार लेश वो बचा हुआ है। वो और शरीर का त्याग, वो दोनों सब एक साथ होगा। अब वो चाहे तो इच्छा मृत्यु से, चाहे अपनी इच्छा से चला जाए। तो इसमें भी मैंने एक वाल्मीकि रामायण से एक प्रसंग दिया। चित्रकूट से जब राम लक्ष्मण सीता ने पूछा ना, भाई मुझे गहे जंगल में जाना है, यहाँ तो आज भरत मिलने आ गए, आप कल दूसरे लोग मिलने आएंगे, मुझे अब अंदर जाना है दंडकारण्य। तो कहाँ जाऊं? तो उसने सुना हुआ था उन्होंने अगस्त्य मुनि का आश्रम, किसी ने बताया वो तो बहुत दूर पंचवटी में है, नासिक के पास है। चित्रकूट है प्रयागराज के पास, तो बहुत दूर है, पर चल पड़े हो। तो एक आया आश्रम, वहां थे शरभंग ऋषि। तो शरभंग ऋषि के यहाँ रात बिताने लगे, रात में थक जाते थे, तो वहां रात बिताने को शरभंग ऋषि ने कह दिया, हाँ भाई आ जाओ। उन्हें मालूम था ये तो भाई युवराज है, कभी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो वो व्यक्ति जीवन मुक्त था, शरभंग ऋषि। तो उसने पता नहीं क्या सोचा, उसने सोचा राम को मुझे एक शिक्षा देनी चाहिए। तो रात 10 बज चुके हैं लगभग, आरती हो गई है 9 बजे, जो भी होता होगा सोने का। उसने चिता लगवाई, अग्नि जलाई और बोला कि ये देखो तुम लोग। राम सीता लक्ष्मण को बोल रहे हैं तमाशा देखो। क्या देखे? वो खुद अग्नि में चले और शरीर का त्याग कर, क्योंकि वो व्यक्ति जीवन मुक्त था, उसको जाना ही था। तो उसने सोचा मैं एक ऐसे जाऊं कि भावी जो चक्रवर्ती सम्राट हमारे देश का बनेगा उसको एक शिक्षा मिल जाए। तो उसने अपना शरीर त्यागने का काम ऐसे समय में किया जब वो सब आश्चर्य से देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा ऋषि हमारे सामने, इसको आत्महत्या भी नहीं बोलेंगे। ये शरीर त्याग, क्योंकि वो अभी शरीर में है लेकिन ईश्वर के आनंद में रहता है। ऐसे सब बातें लिखी है ना, रहता शरीर में है लेकिन ईश्वर के आनंद स्वागत में रहता। अब वो पिंजरा भी खुला हुआ है। जीवन मुक्त का क्या है, पिंजरे में है लेकिन पिंजरा खुला हुआ, जब चाहे उड़ के बाहर। तो उसने वो दिन चुना और बाहर चला गया। तो अब बोल रहे हैं जो हमें तो इतने भाग्यशाली नहीं है। अब राम सीता लक्ष्मण के लिए यह है कि उन्होंने जो जीवन मुक्त को देखा और जीवन मुक्त ने जिस ईश्वर की शरण ली, उस ईश्वर की राम सीता लक्ष्मण को उपासना करनी चाहिए। तो ये दयानंद लिखे हैं, जो ऐसे ऐसे महान लोग जिन्होंने उपासना के मार्ग पर चलकर इस स्तर तक पहुंचे हैं, जिस ईश्वर की उपासना उन्होंने की है उन्हीं की उपासना हमें करनी है। ये दयानंद का प्रसिद्ध वाक्य दूसरे आर्य समाज के दूसरे नियम में भी है, उसी की उपासना करने योग्य है। क्योंकि आजकल उपासना शब्द भी वर्शिप के नाम पर लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, है ना। सब जगह आप देख रहे हैं ना, काले बादल छाए हुए, योग शब्द हो, धर्म शब्द हो, उपासना हो, कोई शब्द अभी बचा नहीं है। सबके ऊपर कीचड़ बहुत लग गई।